वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं साकिब अली चौधरी यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक है ग्रेडियंट कमांड। ठीक है, ग्रेडियंट कमांड भी हैच से मिलती जुलती है, लेकिन आपने देखा होगा कि हैच जब हम अप्लाई करते हैं तो हैच के अंदर हमें लाइंस नज़र आती हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रिक्स ले लो आप, उसके अंदर भी लाइंस थी। ठीक है, हैच जितने भी थे उनके अंदर आपको लाइंस नज़र आएंगी। उनकी आपने थिकनेस अगर ज़्यादा रखी है या कम रखी है तो कलर ही नज़र आ रहा होता है। लेकिन अगर आप ग्रेडियंट को ले लो तो ग्रेडियंट एक्चुअली होते हैं सॉलिड कलर। ठीक है, ग्रेडियंट में आप जब ग्रेडियंट किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करोगे तो वो प्लेन एक सरफेस बना देगा। ठीक है, उसके अंदर कोई लाइंस कोई डॉट्स वगैरह बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं कैट की तरफ और ग्रेडियंट का यूज़ भी देख लेते हैं। एक आप ये लेफ़्ट साइड पे जो बार है हमारे पास टूल बार, इधर से पिक कर सकते हैं ग्रेडियंट, या फिर आप ड्रा से जाकर पिक कर सकते हैं। यहाँ सिंपल शॉर्ट की एच एंटर करके हैच पे जाएंगे आप तो उसी टैब में ना ये साथ में ग्रेडियंट है। इससे पहले हम इसको अप्लाई करें, आप एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है और उसके साथ भी एक। अब ये देखें, मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको पिक पॉइंट ढूंढने के लिए कि जहाँ से ये अटैच हो जाए इससे, लेकिन ये नहीं मिल रहा। कुछ लोगों की आपकी भी स्नैप सेटिंग ऑफ हो गई होंगी, तो आपने जाना है इधर स्नैप सेटिंग में, वहाँ से ऑब्जेक्ट स्नैप में, और ये सारी सेलेक्ट आर चेक ऑन करके इनको भी चेक ऑन कर लें और उसके बाद ओके पे क्लिक करें। तो अब ये देखें, अब ये हमें दे रहा है इसका पॉइंट। अब ये दो हम लगा लेते हैं इसके रेक्टेंगल। अब हम जाते हैं एच शॉर्ट की एच की, और उसके साथ ही ग्रेडियंट है। ठीक है, यहाँ से आप अगर पिक करेंगे कलर्स तो पिक हो जाएंगे। ये वन कलर है कि कोई एक ही कलर शो पूरी जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट उसमें, और ये है टू कलर। हम फॉर एग्जांपल यहाँ से कलर इसके चेंज करेंगे, दोनों को ब्लू ही रख लेता हूँ मैं फ़िलहाल आपको एक बात समझाने के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट को हम कर लेते हैं सेलेक्ट एंटर, और हमारा जो ये ब्लू हो जाएगा, ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स को जो मसला आता है ना इसमें, वो ये आता है कि ये जो सेंटर वाली लाइन है ना इसकी, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की गायब हो जाती है। तो उनको प्रॉब्लम होती है कि आप इधर तो एक है आपके पास हैच, तो अगर आपके पास 30 40 50 आप हाउसिंग स्कीम में काम कर रहे हैं, वहाँ हैचेस ज़्यादा हैं, तो उनमें आप डिफरेंस कैसे कर सकते हैं अगर ये लाइन गायब हो जाए। ये मसला आ जाता है, अभी तो नहीं आ रहा, बाज़ औक़ात ये आ जाता है। आपने हैच में जाना है, हैच एडिट पे ओपन कर लें, यहाँ हैच ओपन कर लें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ लिखा हुआ है एसोसिएटिव, वहाँ आपने सेपरेट हैचेस पे क्लिक कर देना। एसोसिएटिव ओके करेंगे तो ये देखें, ये अब हमारी जो ये सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट थी ना, ये सेपरेट हो गई हैं। एक ये अलहदा है, ये अलहदा, अब ये अलहदा अलहदा शो हो रही हैं। ठीक है, इस तरह से ये मसला अगर किसी को आ रहा हो तो वो इजीली सॉल्व कर सकता है इस मसले को। उसके बाद क्रिएटिव पे क्लिक करके आपने ऑब्जेक्ट रखना है और ग्रेडियंट पे जाए। अब ये ड्रा ऑर्डर नीचे देख लें। ठीक है, ये जो ड्रा ऑर्डर के ऑप्शन है ये आपका सिलेक्ट होगा डू नॉट असाइन पे, या फर्स्ट वाला अगर किसी का और भी कोई सिलेक्टेड है तो मैं इसका मतलब समझा देता हूँ आपको। ये जो हमने कलर्स वगैरह सेलेक्ट करने होते हैं या हैच में जाके, ये इसका जो ऑर्डर हमने सेलेक्ट करना होता है, ये वाला, ये इनमें से कोई भी सिलेक्ट करना होता है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। हैच की भी वही सेम सेटिंग्स है, आप डिफरेंस कर सकते हैं उसके अंदर भी ये सारी चीज़ों को। और ग्रेडियंट की भी बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये सॉलिड कलर देता है और वो स्केच पे ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। ड्रा ऑर्डर में जाएंगे हम, यहाँ सेंड बैक पे आपने क्लिक करके ओके कर देना। ठीक है, लेयर हमने कोई नहीं रखी, ट्रांसपेरेंसी ये हमने कोई नहीं चेक किया। लेयर पे क्लिक करके सेंड बैक पे, ठीक है, सेंड बैक पे आप रखेंगे इसे ऑब्जेक्ट को, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपके जो कलर्स हैं ना ये बैक में होंगे, और जो आप स्केच ड्रा कर रहे होंगे या कोई भी लाइंस वगैरह होंगी वो आपकी फ्रंट साइड पे होंगी। ये कलर्स वगैरह जो हैं बैक पे चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह हैच का भी आपने कर सकते हैं। और जो सेकंड कमांड हमने देखी आज ग्रेडियंट की, उसकी भी आप चेंजेस कर सकते हैं। अब
कलर स्कीम पे आ जाते हैं। ये कंट्रोल Z आप करेंगे तो ये अंडू की कमांड होती है, कंट्रोल Z। ये कलर हमारे चले गए हैं वापस। सिंपल हैच पे जाना है, हैच पे जाएंगे, हैच पे जाके ये ग्रेडियंट, आप इधर से भी ग्रेडियंट डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पे टूल बार दी हुई है, ठीक है। ये वन कलर था हमारा, कोई एक कलर ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट। ये सिंपल एक पे हम ये वाला ड्रा कर देते हैं, कलर सेलेक्ट हो गया हमारा, ओके किया तो ये इस पे हो गया। अब इसमें हम देख लेते हैं सेकंड ऑब्जेक्ट में, इसमें हम अब 2 कलर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट कलर हम रख लेते हैं कोई भी, रेड कर लेते हैं, ओके। एंड सेकंड रख लेते हैं ब्लू है या ग्रीन, येलो कर लेते हैं। चलो ये हमने सेलेक्ट किया। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है इसका, ये कर लिया हमने। अब एंटर और ओके, तो ये अब 2 कलर शो हो रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। ये डिफरेंट शो हो रही हैं क्योंकि हमने वो कमांड इसकी लगाई हुई है, ये जो क्रिएटिव सेपरेट हैचेस, ठीक है। और ये सेंड बैक का भी लगाया हुआ है हमने, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये कलर स्कीम जो है ये बैक में चली जाएगी और आपका स्केच डिस्टर्ब नहीं होगा जो आपने ऊपर बनाया होगा, ठीक है। क्रिएटिव को आप अनचेक करेंगे तो वो एक ही शो हो रहा होगा, सारा का सारा एक ही ऑब्जेक्ट शो हो रहा होगा, डिफरेंट नहीं कर सकें आप इन दोनों में, ठीक है। क्रिएटिव को ऑन रखेंगे तो आपके ये अलहदा आप इसमें एडिटिंग इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट बन चुका है उसमें से आपने एडिटिंग करनी है तो आपका ये डिफरेंस शो नहीं हो रहा। आपने सिर्फ ये ब्लू वाले में अगर करनी हो तो आपको तो डिलीट करके न्यू बनाना पड़ेगा। तो ये सिंपल इसका मेथड है कि आप यहाँ से इस चीज़ को ऑन ही रखें, क्रिएट सेपरेट हैचेस को। तो आपने ग्रेडियंट को देख लिया होगा। इसको हम नॉर्मली यूज़ इसीलिए करते हैं ताकि हम जब कोई भी मैप बनाते हैं आप या हाउसिंग स्कीम बना रहे हो आप, तो उसमें आपने अगर शो करना होता है कि ये वाला कलर जो है ना ये घर को शो कर रहा है, ये वाले कलर जो है ना ये आपका पार्क को शो कर रहा है, या ये वाले कलर जो है डिफरेंट प्लेसेस को शो कर रहे होते हैं, नीचे मेंशन किया होता है हमने, ठीक है। तो उसके लिए हम ग्रेडियंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।